जय हिंद, नमस्कार। इग्नू के सभी दोस्तों को आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कम टू स्टडी में। आज हम देखेंगे MHD 7 की परीक्षा जैसे कल है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से आंसर हैं। जैसे हिंदी भाषा क्षेत्र का वर्णन कीजिए या क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए, जैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आंसर इस तरीके से देख सकते हैं। हम लिखेंगे हिंदी भाषा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो मध्य भारत इसका प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है और वैसे भारत के सबसे बड़े हिस्से पर हिंदी बोली जाती है। अगर हिंदी बोलने वाले के क्षेत्रों की बात करें तो इस प्रकार मैप पर हम देख सकते हैं। क्लियर मैप बना के आप लोग इसको कर दीजिए। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की परिभाषा ये पूछा जाएगा। ऐतिहासिक विज्ञान वैसे तो भाषा का ही एक स्वरूप है, उसमें देखा जाता है कि किसी भी भाषा का प्राचीन भाषा या भाषा की उत्पत्ति भाषा कौन सी थी, उसमें क्या परिवर्तन हुए, इसी का ही ऐतिहासिक विश्लेषण को भाषा विज्ञान कहते हैं तथा उसके परिवर्तन को तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषित करते हुए इस प्रकार परिवर्तन हुआ है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, इस तरीके से हम देख सकते हैं आंसर को। अगला है भाषा परिवर्तन। भाषाएं भी जीवंत व्यवस्थाओं की तरह ही होती हैं, जन्म लेती हैं और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। इस तरीके से इस आंसर की भी शुरुआत कर सकते हैं। अर्थ परिवर्तन के कई भी होते हैं, जैसे विच्छेद के आधार पर इसमें एक ध्वनि परिवर्तन, जैसे हिंदी ड़ द शब्द की उत्पत्ति, इसमें ध्वनि परिवर्तन हुआ है। आगम, इसमें आदि मध्य अंत के बीच स्वर का अंतर आता है, जिसमें देख सकते हैं। स्टेशन, जब हिंदी में स्टेशन हो जाता है, तथा योग, योगा इंग्लिश में होता है, हिंदी में योग हो जाता है। लोप या लॉस, इसमें शब्दों आदि के मध्य या आदि के अंत में अक्षर का विलुप्त हो जाना, जैसे अंग्रेजी में कमांड, हिंदी में कमान। ढाई, खरीदार। अर्थ परिवर्तन की तीन प्रमुख दिशाएं हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। व्यतिरेकी क्या है? व्यतिरेकी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। व्यतिरेकी का स्पष्ट मतलब होता है कि भाषा शिक्षण की उस पद्धति का जिसमें दो भाषा के व्याकरणिक अनुवाद का अध्ययन किया जाता है और एक भाषा को दूसरे भाषा के साथ अनुवादन में क्या समझ आती है, इसी का अध्ययन, क्या समस्या आती है, इसी का अध्ययन किया जाता है। जिसमें एक रिसर्च पेपर के अनुसार व्यतिरेकी का अर्थ होता है जो एक भाषा की दोष आदि के समाधान को हल करे। इसका अगर मुख्य प्रभाग या अंग देखें तो इस प्रकार देख सकते हैं। इसमें स्रोत भाषा का वैकल्पिक भाषा तथा एक लक्ष्य भाषा होती है। वैसे तो 90 भाषाएं मुख्य रूप से हैं। जब कार्यक्रम या कथा घटना वर्णन होता है तो उसकी अन्य भाषाओं या तीसरी, जिसे लक्ष्य भाषा कहते हैं या टारगेट लैंग्वेज होती है, जिसमें मतलब उस भाषा को परिवर्तित किया जाता है, अनुवादित किया जाता है। इसका प्रयोग देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सैनिकों को जब अन्य भाषाओं को सीखने पर बात या रिसर्च चली तो पता चला कि भाषा वैज्ञानिकों ने व्यतिरेकी के माध्यम से ही प्रशिक्षण का सहारा लिया था। पद वाक्य आलोचना में दे सकते हैं। बहिरंग आलोचना के मुख्य रूप दो पक्ष या प्रकार माने जाते हैं, अतरंग और बहिरंग आलोचना। आइए सर्वप्रथम हम बहिरंग आलोचना को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें आलोचक सामाजिक तौर पर बिना ठोस तर्कों के आधार पर आलोचना करते हैं। इनमें सामान्यीकृत बिना रस छंद के आधार की आलोचना की जाती है, जिसे बहिरंग आलोचना कहते हैं। इस तरीके से आप अतरंग की भी परिभाषा देख लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। आप लोग काफ़ी बार वीडियो देखते हैं, एग्जाम में भी कभी कभी मैच कर जाता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, न्यू स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट। थैंक यू।